दोस्तों सिविल जोन क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। जो भी एस्पिरेंट तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए खुशखबरी है एयरफोर्स में जाने का। एयरफोर्स जो है वैकेंसी निकाली है, ठीक है। तो इसको आइए हम लोग देखते हैं कि इसका सबसे पहले ये जानिए कि इसका फॉर्म 1 दिसंबर से शुरू होगा भरने के लिए। इसका फॉर्म 1 दिसंबर से हम लोग भर सकते हैं, 1 दिसंबर से। लास्ट डेट है 30 दिसंबर तक, ठीक। फिर उसके बाद अब आते हैं कि इसका फ़ी कितना है। इसका फ़ी जो है वो कितना है, तो इसका फ़ी देखिए 250 रुपया सभी कैंडिडेट के लिए, ठीक है। और जो स्पेशल है कुछ उसको छूट देता है, ठीक। अब इसमें कौन कौन फॉर्म भर सकता है, तो फॉर्म भर सकते हैं फ्लाइंग बैच के लिए। देखिए 20 से 24 साल के बीच के लड़के लड़कियां सबका निकला है, ठीक है। ग्राउंड ड्यूटी के लिए 20 से 26 साल तक मांगा है। और एनसीसी और कैटेगरी के लिए, ठीक है, छूट देगा। एनसीसी के लिए, मेट्रोलॉजी एंट्री के लिए कुछ नोटिफिकेशन में दिया होगा, अभी लोग नोटिफिकेशन पे भी आएंगे। तो इसमें जो पोस्ट निकला है वो टोटल पोस्ट है 327 में इसको फ्लाइंग में ग्राउंड ड्यूटी 2 भागों में इसको बांटा है, ठीक है। तो अब इसमें देखिए फ्लाइंग में क्या है, तो फ्लाइंग में भी, फ्लाइंग और ग्राउंड लेवल में भी टेक्निकल पोस्ट होती है और नॉन टेक्निकल पोस्ट होती है। तो टेक्निकल पोस्ट और नॉन टेक्निकल पोस्ट अलग अलग वैकेंसी दी हुई है, ठीक है। अब हम लोग जैसे ब्रांच वाइज भी पढ़ सकते हैं। यहाँ देखिए ये पूरा ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल है। अब यहाँ ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल, ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल, इसी तरह फ्लाइंग का भी टेक्निकल और फ्लाइंग का भी नॉन टेक्निकल है, ठीक है। तो क्या इसमें मांगा है इसको हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए पोस्ट तो आपको हम बता दिए। अब फ्लाइंग के लिए है, फ्लाइंग के लिए कम से कम 10+2 मैथमेटिक्स और फिजिक्स उसका स्ट्रीम होना चाहिए, मतलब मैथमेटिक्स स्ट्रीम से किया हो। ग्राउंड ड्यूटी के लिए, ग्राउंड ड्यूटी जो है उसके लिए आपको करना क्या है, ग्राउंड ड्यूटी के लिए कि ग्राउंड ड्यूटी में इलेक्ट्रॉनिक्स में 10+2 इमीडिएट में 60% मार्क्स चाहिए, 60% मार्क्स चाहिए मैथ से। और 4 साल का ग्रेजुएशन, मतलब वो चाहिए जो ग्रेजुएशन किया हो, पीजी किया हो, ठीक है। फिर उसके बाद एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग का दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल एलिजिबिलिटी पोस्ट इसका अलग दिया हुआ है। देखिए इसमें ग्राउंड ड्यूटी के नॉन टेक्निकल का है, ग्राउंड ड्यूटी भी है, नॉन टेक्निकल का भी है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं और ये जो वीडियो ये आप लोग देख रहे हैं, तो इसका हम लोग आगे चलेंगे। इसका जो आगे दिया हुआ है ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर हम लोग सीधे आ जाइएगा। आप लोग यहाँ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। बस यहाँ क्लिक करेंगे, देखिए भारतीय वायुसेना का पूरा आ गया। तो इसमें आप पूरा देख सकते हैं। अगर कोई दिक्कत होगा, देखिए यहाँ पे तो ये जो है ना, ये देखिए ये पूरा दिया हुआ है ग्राउंड ड्यूटी का। मेन का कितना पोस्ट है, वुमेन का जैसे मेन का 104 दिया हुआ है, फिर 11 दिया हुआ है, 45 दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, और ग्राउंड ड्यूटी का दिया है। देखिए इसमें टेक्निकल के लिए अलग है और नॉन टेक्निकल के लिए अलग है, तो सबका एलिजिबिलिटी दिया हुआ है, ठीक है। और इंश्योरेंस देखिए 1 करोड़ 10 लाख का इंश्योरेंस कवर मिल रहा है सर्विंग ऑफिसर के लिए। अलाउंस अलग से मिलता है, प्रिविलेज अलग मिलता है। और यहाँ देखिए इसकी सैलरी, सबसे बड़ी बात है कि इसकी सैलरी देखिए। यहाँ एज जो जानना चाहेंगे 20 से 24 साल, और यहाँ जो 20 से 26 साल है। फिर उसके बाद ट्रेनिंग दिया हुआ है, ट्रेनिंग का। और यहाँ देखिए सबसे बड़ी बात है कि सैलरी देखिए इसकी कितनी ज़्यादा है। सैलरी इसकी है 56,100 से 1,77,500 के बीच। अरे ये बहुत ज़्यादा सैलरी मिलता है, ठीक है। सैलरी की कोई परेशानी सेना में तो नहीं होगी। अब फ्लाइट कैंडिडेट शैल रिसीव ए फिक्स स्टिपेंड ऑफ 56,100 पर मंथ ड्यूरिंग 1 ईयर। अब जो भी ना फ्लाइंग कैडेट्स होंगे वो जब तक ट्रेनिंग करेंगे उनको पूरे ट्रेनिंग के दौरान 56,100 रुपया पर मंथ ट्रेनिंग में मिलेगा। सोच लीजिए ट्रेनिंग में मिलेगा ये। तो ये आप लोग के लिए बहुत बढ़िया मौका है और हमको तो लगता है कि आपको भरना चाहिए ये फॉर्म। और भी अगर आप लोग कहेंगे तो इसका हम पूरा डिटेल, पूरा एक एक वर्ड आपको पूरा डिटेल इसका हम बना देंगे, अगर कहीं कोई कन्फ्यूजन होगी। वैसे हमको कोई कन्फ्यूजन नहीं है, सीधी सी बात है कि इतना पोस्ट है, सारा बता दिए हैं। और
कोई अगर इसके आगे कोई दिक्कत होगी तो आप जरूर बताइएगा, हम अपने ओर से कोशिश किए हैं कि कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।